So hello and welcome to all of you guys on my YouTube channel Walk for SSC. So guys आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ RRB NTPC सेट नंबर 4। इससे पहले हमने 3 सेट अपलोड कर दिए। आई होप कि आपने उसे देख लिया होगा। तो देखिए ये जो आज की क्लास है ये इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक SSC के एस्पिरेंट है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट एचटेट मतलब किसी भी अगर टेट के टीचर के एग्जाम की तैयारी करें, टीचिंग एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आप आज गांधी युग से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। ठीक है, चलिए आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रवि कुमार के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अगर आप वहां पे कोई मतलब कोर्स परचेज करते हैं तो आपको रेफरल कोड डालना है गेट सक्सेस पॉइंट और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाने वाला है। चलिए, अगर आपको इंग्लिश के लिए क्विजेस या पीडीएफ या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर रवि लाइव स्कूल पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ही आप फेसबुक पेज पर भी ravilaveschool@gmail.com पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप नए हैं, चैनल पे नए हैं एकदम, तो आप वॉक फॉर एसएससी जो हमारा चैनल का नाम है उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपको करवाने वाला हूँ। उसमें फर्स्ट है क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी को पता है नॉर्मली, लेकिन अभी मैं छोटा सा क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ, बहुत इजी। उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चंस पर चलने वाले। तो सभी को जैसे कि पता ये होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के अंदर हुआ था। गुजरात के अंदर भी कहाँ पे, पोरबंदर, है ना, आप सभी को पता होगा। पोरबंदर के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और कब हुआ था ये भी देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी जो डेथ हुई थी महात्मा गांधी जी की, वो कब हुई थी, 30 जनवरी, कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने, नाथूराम गोडसे ने। ये सभी को पता होगा, नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। आई होप कि ये सारी चीजें आपको पता होगी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछ लिया जाता है, इसको एक नाम से और पुकारा जाता है, सुदमापुरी। देखिए इसको लिख लीजिएगा कि पोरबंदर जो है ना, इसको हम क्या भी बोलते हैं, सुदमापुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कुछ चीजों को डिटेल में लेकर के चलते रहेंगे। ठीक है, बाकी सब चीजें मतलब आपको गांधी जी के बारे में पता ही होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपको कई बार ये क्वेश्चन दिखने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा, है ना। अब देखिए जब आपको पता ही होगा महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, तो उनको मतलब काले लोगों ने बहुत पीटा था और क्या बोलते हैं स्टेशन पर उनको धक्का दे दिया था, मतलब ट्रेन से धक्का दे दिया था। तो इधर जो देखिए 4 ऑप्शन, जो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। सबसे पहली बात तो चारों में से कोई भी आंसर सही नहीं है। कुछ लोग लगाएंगे डरबन, कुछ लोग लगाएंगे प्रिटोरिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1893 में क्या हुआ था, 1893 में मतलब गांधी जी को एक निमंत्रण आया, किसका, अब्दुल्ला का। किसका, अब्दुल्ला, मतलब एक ये व्यापारी था, एंटरप्रेन्योर था। ये कौन था, व्यापारी था, अब्दुल्ला था। इनका केस लड़ना था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो गांधी जी को इन्होंने निमंत्रण दिया और ये मतलब पानी के जहाज से बैठ करके कहाँ पहुंचे, अफ्रीका पहुंचे। अब वहां से इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। इधर देखिए डरबन से, इन्होंने डरबन से कहाँ तक की जाने वाली एक ट्रेन थी, प्रिटोरिया। देखिए प्रिटोरिया तक का इन्होंने एक टिकट लिया अपने लिए, जो कि फर्स्ट क्लास का था। किसका था, फर्स्ट क्लास कोच का था ये। उसका इन्होंने टिकट भी परचेज किया और उसमें बैठे हुए थे। अब क्या हुआ, जब मतलब प्रिटोरिया पहुंचने से पहले, इधर देखिए प्रिटोरिया पहुंचने से पहले एक क्या पड़ता है, एक स्टेशन पड़ता है, उसका नाम देख लीजिए अच्छे से। उसे बोलते हैं
मारिट्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, ठीक है। पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन आने पर मतलब आने ही वाला था, तो उन्होंने उस स्टेशन पर इनको क्या कर दिया, मतलब उस टाइम हुआ क्या ट्रेन के अंदर, थोड़ी सी मैं आपको घटना बताता हूँ कि जो श्वेत लोग थे, ब्लैक लोग थे, उन्होंने गांधी जी को बोला कि भाई आपके पास फर्स्ट क्लास की जो टिकट है ना, कोई बात नहीं है तो है, लेकिन आप थर्ड थर्ड कोच में जाओ, मतलब थर्ड क्लास उसमें जाओ कोच के अंदर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने तो फर्स्ट क्लास का खरीदा है, हम थर्ड में क्यों जाए। तो उनको इसी इसी बात से बहसबाजी हुई इनके साथ, श्वेतों के साथ, और उन्होंने उनकी पिटाई कर दी उस टाइम, और उनको स्टेशन मतलब धक्का दे दिया ट्रेन की पटरी पर, और मतलब स्टेशन ही था वो ये वाला पीटर मारिट्सबर्ग पर, उन्होंने उनको धक्का दे दिया गया और वो नीचे गिर गए जमीन पर, है ना, स्टेशन पर ही। फिर क्या हुआ, उसके बाद उनका सामान वगैरह सब फेंक दिया। लेकिन गांधी जी फिर क्या हुआ कि मतलब उनकी वो थी ना ट्रेन की सीढ़ियां, उस पर स्टेयर्स पर बैठ के इन्होंने पूरी यात्रा की। और ये सिलसिला यहीं तक नहीं चलता रहा, उसके बाद भी इनको बहुत ज्यादतियों का सामना करना पड़ा कि जब ये केस लड़ रहे थे किसका, अब्दुल्ला का, है ना। तो वहां पे भी उनकी पगड़ी, जो टर्बन पहनी हुई थी उन्होंने पगड़ी, जज ने बोल दिया था कि उसको उतारने के लिए, लेकिन आपको पता है इंडियंस का एक एक ट्रेडिशन है, परंपरा है कि ऐसे पगड़ी उतारना एक असम्मान, है ना, के बराबर है, किसी को अपमानित करने के, तो उन्होंने नहीं किया। तो वहां पे भी मतलब गांधी जी को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, केप टाउन भी नहीं है, डरबन भी नहीं है, जोहानसबर्ग भी नहीं है, और प्रिटोरिया भी नहीं है। तो याद रखना, डरबन से स्टार्टिंग की उन्होंने ट्रेन की और कहाँ पहुंचे, प्रिटोरिया, क्लियर। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पीटर मारिट्सबर्ग, देखिए ये स्टेशन है, यहाँ पे उनको गिरा दिए गए, है ना, किसको, महात्मा गांधी जी को, देखिए अच्छे से देखिए। और फिर उसके बाद एक है ना, इसके बाद फिर यहाँ पे एक पिक्चर भी लगाई गई थी, मैं उसको भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, सो दैट आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ये वाला देखिए, ये वाली पिक्चर देखिए, ये वही है ना, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन है यहाँ पे। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी प्रतिमा लगाई गई है किनकी, महात्मा गांधी जी की, और क्योंकि आपको पता है कि कितना बड़ा रिवॉल्यूशन लाए इंडिया के अंदर, है ना। चलिए तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड। देखिए, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे, इधर आना चाहिए, ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस कहा गया है ना, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। देखिए ऑप्शंस देखिए, तो इधर देखिए जो आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, सी इज योर राइट आंसर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, देखिए कितने बड़े वैज्ञानिक थे, वर्ल्ड फेमस, उन्होंने गांधी जी के बारे में ऐसा कुछ कहा था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया, स्थगित मतलब पोस्टपोन कर दिया था, क्या चीज पोस्टपोन कर दिया था, देखते हैं। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया, खिलाफत आंदोलन को पोस्टपोन या स्थगित कर दिया, या असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन को। अब इधर देखेंगे, ये थोड़ी सी मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा, ये चौरा चौरी कांड है क्या, चौरी चौरा कांड है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको असहयोग आंदोलन पढ़ना पड़ेगा। 1920 के अंदर क्या हुआ था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें काफी लोग जुड़े भी, है ना, जो गांधी जी का समर्थन कर रहे थे। तो अब इधर देखिए, एक चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पड़ता है, गोरखपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है, गोरखपुर के अंदर एक जगह का नाम है चौरी चौरा, मतलब इनको मिला करके चौरी चौरा कहा जाता है, गोरखपुर के अंदर। और ये जो घटना हुई है ये कब हुई है, 1920 और 4 फरवरी को 1922 के अंदर ये क्या हुई है, चौरा चौरी की घटना। अब इसके अंदर हुआ क्या था, ये जो असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी थे, इन्होंने यहाँ पे एक पुलिस थाना था, ठीक है, पुलिस थाना, जो कि कहाँ पे था, अभी मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगा। पुलिस थाना था ये गोरखपुर के चौरा चौरी जगह पर, चौरी चौरा जगह पर क्या था, एक पुलिस थाना था। वहां पे नारेबाजी कर रहे थे, है ना, असहयोग आंदोलन की क्रांतिकारी, जिनका नेतृत्व कौन कर रहा था,
महात्मा गांधी जी। वहां पे क्या किया इन पुलिस वालों ने, जो कि ज्यादातर ब्रिटिशर्स थे, उसके अंदर कुछ इंडियंस भी थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन पर तो नहीं, ऊपर फायरिंग करने लग गए भगाने के लिए। लेकिन इनका जो इनका जो क्रांतिकारियों का जो गुस्सा था एक चरम पे था एकदम। अब क्या हुआ, ये जो पुलिस वाले हैं इनकी गोलियां खत्म हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, ये थाने के पीछे जाकर के छुप गए, कुछ थाने में छुप गए, थाने के पीछे जाकर छुप गए। अब हुआ क्या कि ये जितने भी क्रांतिकारी थे इनका गुस्सा फूट पड़ा, और जब ये गुस्सा फूट पड़ा तो इन्होंने इस पुलिस थाने को ही आग लगा दी। पुलिस थाने को आग लगाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि एक यहाँ का एसएचओ था, मतलब थाना अधिकारी था, जिसका नाम था गुप्तेश्वर। क्या नाम था? गुप्तेश्वर सिंह। गुप्तेश्वर सिंह थाना यहाँ का वो था, है ना, एसएचओ टाइप मान सकते हैं हम। और इन्हीं के साथ साथ 21 अन्य पुलिस सिपाही, है ना, 21 और पुलिस सिपाही, इनके साथ साथ 21 लोग, मतलब जो पुलिस में कार्यरत थे, उनको जिंदा जला दिया गया। ठीक है, तो इससे बहुत गांधी जी आहत हुए कि भाई ये मैंने असहयोग आंदोलन इसलिए तो चलाया नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, ये आंसर सही है इसका। तो आपको थोड़ा सा पता चला होगा। अब मैं आपको इसकी इमेजेस दिखाता हूँ। देखिए, ये था शहीद स्मारक चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर के अंदर है ना, गोरखपुर के अंदर है ये। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये है थाना। देखिए ये है थाने की, मैंने पिक आपको दिखा रखी है, ये है थाना जनपद। मतलब ये तो अब नया बन चुका है, लेकिन पहले उस टाइम पूरा जला दिया गया था, उन्होंने सबको मार दिया था उस टाइम। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको इमेजेस से थोड़ा सा चीजों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 5th क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहना चाह रहे कि मतलब सबसे पहले एंट्री कब ली और किस आंदोलन से उन्होंने एंट्री ली महात्मा गांधी जी ने? तो सभी को पता है चंपारण, ये गलत लिखा हुआ पंचारण, ये क्या है? चंपारण आंदोलन, है ना। क्या ये चंपारण आंदोलन, जो आप सभी ने सुना होगा, कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि किसानों को तीन कट तीन काठिए पद्धति अपनानी पड़ रही थी। तीन काठिए पद्धति क्या थी? तीन काठी पद्धति क्या थी कि भाई उनको, किसानों को ना, नील की खेती करनी पड़ रही थी जबरदस्ती। नील की खेती, है ना, करनी पड़ रही थी, तो उसी से रिलेटेड कुछ इशू था। तो नील जो हम यूज करते हैं कपड़ों में, नील, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो अब जब महात्मा गांधी को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, अच्छा ये चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर एक है ना जगह है बिहार के अंदर। तो बिहार के जो उस टाइम लोग थे, उनके ऊपर नील की खेती, है ना, करने की, उनको मजबूर किया जा रहा था कि आपको करनी है, ऐसा कुछ था। तो महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया और चंपारण आंदोलन में उतर गए इस चीज के लिए। तो वहां से स्टार्ट किया गया है। कहा जाता है कि गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन और राजनीति में प्रवेश किया। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे आंदोलन वो करते गए, एक के बाद एक, लेकिन 1917 का चंपारण आंदोलन याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको ये भी पता होगा इसके साथ ही एडिशनली कि चंपारण का एक अलग सा क्वेश्चन है। हांडी चिकन बहुत ही ज्यादा फेमस है, चंपारण का हांडी चिकन, चिकन जो है हांडे में बनता है और उसको सर्व किया जाता है। तो उसकी ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी फैली हुई है, तो आप ये भी देख सकते हैं ना। थोड़ा अलग क्वेश्चन मैंने दे दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी जी द्वारा शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। वो कहाँ किया गया? वो कहाँ किया गया? आंसर है वर्धा। तो इसी को हम बोल देते हैं वर्धा, क्या बोलते हैं इसी को? वर्धा शिक्षा सम्मेलन। क्या बोला जाता है? वर्धा शिक्षा सम्मेलन, इसी को बोला जाता है। अब देखिए इसके अंदर था क्या, मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करता। अच्छा, वर्धा जो जगह है वो कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र के अंदर। वर्धा है महाराष्ट्र के अंदर। तो इसके अंदर क्या कहा गया कि भाई आपको पता है महात्मा गांधी जी पढ़ने पर और बच्चों की पढ़ाई पर काफी ज्यादा जोर दिया करते थे, हिंदी भाषा पर काफी ज्यादा महत्व रखते थे, है ना, जोर दिया करते थे। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन में इसी को हम बुनियादी या नई तालीम, क्या बोलते थे हम? नई तालीम, है ना, इसी को बोला गया था नई तालीम।
तो ये क्या था कि शिक्षा मतलब सभी को प्रोवाइड की जाए, बच्चों को प्रोवाइड की जाए, तो उसी के ऊपर मतलब इन्होंने ये शिक्षा सम्मेलन चलाया था। कहाँ पे? वर्धा के अंदर। हाँ, समझ गए, महाराष्ट्र के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी को बुनियादी शिक्षा कहा गया है, बस और कुछ है नहीं, बेसिक शिक्षा शिक्षा। चलिए 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन तो अगर हम देखें 1942 में हुआ था, जो कि ये किया था इन्होंने, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन नहीं किया था, यही आंसर है आपका। असहयोग आंदोलन अभी मैंने बताया था 1920 में किया था महात्मा गांधी जी द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर के कब तक चलता? 1934 तक, ठीक है। तो ये तीनों तो किए थे, लेकिन आपका स्वदेशी आंदोलन गांधी जी द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, मतलब आधा नंगा फकीर है, ये किसने कहा था? देखिए ये किसने कहा था कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, मतलब आधा नंगा और फकीर है। तो ये किसने कहा था? ये देखते हैं। ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये उस टाइम क्या थे? ब्रिटेन के, ये उस टाइम ब्रिटेन के पीएम थे, ठीक है ना। तो इन्होंने मतलब इनकी सादगी को, मतलब महात्मा गांधी जी की सादगी और इतने क्रांतिकारी, मतलब उस टाइम ये बने, है ना, हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और मतलब भारत की जो आज़ादी में भूमिका है इनकी, उनको देखते हुए इन्होंने मतलब अर्धनग्न फकीर की उपाधि दे दी। किसको? गांधी जी को। किसके द्वारा? ब्रिटेन के पीएम द्वारा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा, ठीक है। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? देखिए अहमदाबाद सत्याग्रह पूछा जा रहा है, ये है 1819 में, मतलब चंपारण के अगले ही साल 1819 में, क्योंकि अब सब लोग जान चुके थे महात्मा गांधी की शक्तियों को और उन्हें भी जान चुके थे कि वो क्या से क्या कर सकते हैं। तो अहमदाबाद सत्याग्रह किसके लिए चलाया गया था? ये बी ऑप्शन, भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, मतलब ऐसा कुछ था कि इनके बीच में आपस में कुछ कुछ बात हो गई थी, उसी को लेकर के, है ना। चलिए अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि ये एकमात्र ऐसा वो था सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 एक ऐसा एकमात्र वो था जिसके अंदर गांधी जी ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल की, है ना। तो ये आपको याद रखना है, भूख हड़ताल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम गांधी जी ने भूख हड़ताल किस सत्याग्रह में की? अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कि भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारियों के बीच आपस में एक डिस्प्यूट था, झगड़ा था, उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल भी स्टार्ट कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10th क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? देखिए 4 ऑप्शन आपके हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। सी इज योर राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले माना जाता है ऐसा कि ये क्या बोलते हैं, गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे, ठीक है। गांधी जी के, खुद सोचिए आप कि गांधी जी खुद कितने लोगों के गुरु थे, लेकिन उनके खुद राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इनसे कुछ सलाह लिया करते थे गांधी जी, इनसे, है ना। तो ये ही उनसे अफ्रीका में मिलने आए थे, लेकिन अफ्रीका वालों ने, याद रखना, इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया था, इन्हें एज अ गेस्ट माना था, इन्हें एज अ गेस्ट माना था और इनका बहुत अच्छे से स्वागत भी किया था इस चीज के लिए, है ना। तो यही है आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको गांधी युग से रिलेटेड ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि देखिए नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मतलब एग्जाम निकालना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों को, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो के अंदर। बाकी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सब चीज़ें अच्छी लगी है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, सो दैट हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करते रहें आगे भी, ठीक है। और आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसके अंदर का आपको कुछ भी नेगेटिव पॉइंट लगता है या कुछ भी हमें सुधारने की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने करवाए थे
आई होप कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। बाय बाय। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।